हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे आप सभी लोग होंगे। आपका अपने मैथ्स मैजिक चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आपका जो चैप्टर चल रहा था वो टाइम एंड वर्क चल रहा था। क्या चल रहा था? टाइम एंड वर्क चल रहा था। और हमने लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर उसमें पहली क्लास में पढ़ाए थे। ठीक, आज जो टाइम एंड वर्क क्वेश्चन लेंगे हम थोड़े से अच्छे लोग क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा आपका यहाँ से क्या लेवल बढ़ेगा। ठीक है, लेवल क्या होगा आपका? बढ़ेगा। तो देखिए भाई, एक आज के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कैसे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बोला गया है a प्लस बी बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, a प्लस बी किसी काम को करने भाई कितना दिन लगता है? 12 दिन लगता है। और b प्लस सी किसी काम को करने भाई कितना दिन लगता है? 16 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? 16 दिन लगता है। आगे क्या बोला गया है? बोला गया है इसमें, अगर a ने पहले, देखिए ध्यान से, अगर a ने 5 दिन काम किया है ना सर, a ने 5 दिन काम किया, a ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और शेष काम सी ने किया 13 दिन में, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा? देखिए ये बात आपसे पूछी आ रही। ठीक, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इनका एलसीएम कितना आएगा? 48 आएगा। तो 12 चौक 48 हो गया, 16 3 48 हो गया। अब देखिए भाई, हम ये भी नहीं कर सकते कि 2 बार ए 2 बार बी होता है। ऐसा है कि 1 बार ए 1 बार सी और 2 बार बी। हम ये भी नहीं कर सकते। इफिशिएंसी निकालना यहाँ का मेन काम है। ठीक है, तो कैसे निकालें देखिएगा ध्यान से। बोला गया ए ने इस पर पहले 5 दिन काम किया, तो ए ने पहले 5 दिन काम किया। बताओ ए से कहाँ? तो ए हमारे पास ये तो है, यहाँ तो है नहीं। तो हम जरा ए और बी दोनों से काम कराते हैं भाई। ए और बी एक दिन में करते हैं 4 काम, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 20 काम कर लेंगे। कर लेंगे नहीं करेंगे? ठीक, आगे फिर बोला गया बी ने किया है 7 दिन काम। अब देखो बी ने 7 दिन काम किया, तो देखो बी के 5 दिन का काम देखिए। अगर ए ने 5 दिन किया, 7 दिन, बी ने तो 5 दिन काम किया नहीं। तो अगर बी के 5 दिन का काम हो गया तो बी कितने करेगा? बी के 2 दिन बचे। कितने बचे? 2 दिन काम। तो अगर हम भाई ऊपर से बी से करवाते हैं 2 दिन, तो भैया ए का दिन बढ़ जाएगा। तो यहाँ सो नहीं सकता, कहाँ से होगा? हम यहाँ से काम करवाएंगे। अब हम बी और सी से काम करवाएंगे। कितने कराएंगे? एक दिन में करते हैं 3 काम, तो 2 दिन में 6 काम। बात समझ में आइए। बोला गया था ए ने पहले इस पर 5 दिन काम किया, तो भैया ए यहीं पर तो है, यहाँ तो है नहीं। तो हमने ए और बी से 5 दिन काम कराया। एक दिन में 4 काम, तो 5 दिन में 20 काम। अब ए के तो 5 दिन हुए, साथ साथ किसने कर लिया? बी ने भी 5 दिन काम कर लिया। और बोला गया था बी ने किया इस पर 7 दिन काम। तो भैया बी ने 7 दिन काम, अगर बी ने 5 दिन कर लिया तो बी का कितना दिन बचा? 2 दिन बचा। अब बी का कितना दिन बचा? 2 दिन बचा है। अब अगर हम ऊपर से फिर से करा देते हैं ऊपर से काम 2 दिन, तो भैया 2 दिन किसके बढ़ जाते? एक के बढ़ जाते। तो सवाल क्या होता? गलत हो जाता। तो अब हम कहाँ से खाएंगे? बी और सी से। एक दिन में 3 काम, 2 दिन में 6 काम। अब देखिए बी ने तो किया ही किया 7 में काम, 7 में 2 दिन किसने किया? सी ने भी कर लिया। और बोला था शेष काम सी ने किया 13 दिन में। अगर 13 में से 2 दिन सी कर चुका, तो सी के दिन कितने बचे? 11 दिन। कितने बचे भाई? 11 दिन सी के बचे। बात समझ आई? बोला गया शेष काम सी ने किया 13 दिन में, और 13 दिन से पहले देखिए 2 तो मेरे साथ कर चुका है बी के साथ, तो शेष दिन बचे कितने? 11। तो आप बताइए टोटल काम कितना हो गया? 26 हो गया। 48 सेकंड 26 काम माइनस कर, काम बचा कितना? 22। अब यही तो शेष काम बचा। अगर इस शेष काम को सी कितने में करेगा? 11 दिन में करेगा। देखिए ध्यान से, सी करेगा इस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए भाई ध्यान से, सी की इफिशिएंसी निकालें भाई। सी का दिन तो पता है, सी की इफिशिएंसी कैसे निकलेगी? वर्क कितना कराना है? 22। और सी के पास टाइम कितना है भाई? 11 दिन। तो भाई एक दिन में कितना काम करेगा? 2। यानी सी की जो इफिशिएंसी आ गई है वो कितनी भाई निकल के आ गई है? 2। सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 2 निकल कर आ रही है। बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा गया सी अकेला इस काम को कितने में करेगा? अगर सी के दिन पूछा तो सी अकेला कितने दिन भाई अकेले इस काम का? टोटल काम कितना है? 48 है। और सी में करता कितना काम है? 2 काम करता। भाई पूरा काम कितने में करेगा? 24 डेज में ख़त्म कर रहा होगा। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना? बढ़िया क्वेश्चन था, लेवल का। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, इसको आप लोग नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए जो अगला क्वेश्चन क्या देखा। बोला गया है ए बी बी सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 6 से 2/3 में करते हैं। देखिए ए बी, पहले ए बी करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को, देखिए ध्यान से, ए प्लस बी किसी काम को भाई कितने में करते हैं? ए प्लस बी किसी काम को भाई कितने कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। 12 दिन में करते हैं। और b प्लस सी किसी काम को, मतलब उसी काम को ले लिया b प्लस सी करते हैं 6 सही 2/3 दिन। 6 सही 2/3 दिन, इतना बोला गया। आगे 6 सही 2/3 दिन।
ठीक, आगे देखते हैं। तो 6 से 2/3 दिन में, तो 6 3 18 2 20, 6 3 18 2 20, यानी इसको क्या लिखेंगे 20/3 लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे 20/3 दिन लिख लेते हैं। ठीक, आगे चलिए। अब आगे क्या बोला गया है अगर ए ने 3 दिन काम किया और बी ने 4 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 7 दिन में किया, तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, आपसे पूछा गया। चलिए भाई देखते जरा इस बात को। देखिए पहले सबसे पहले तो इनका क्या लेना भाई, एलसीएम लेना। तो एलसीएम भाई कितना आएगा, अब कोई नीचे बटे आ गया तो क्या करें भाई, आपको क्या एलसीएम हमेशा ऊपर वाली संख्याओं का लिया था। क्या होता है, एलसीएम हमेशा ऊपर वाली संख्याओं का लिया। तो एलसीएम कितना आएगा 60, तो 12 पंचे 60, तो यहाँ कितना आ गया 5 आ गया। 20 तिहाई 60, तो 3 का यहाँ आ गया 9 आएगा। कितना आएगा 9। ठीक है, 20 तिहाई 60, अब लिखोगे 3 बार गया, 3 यहाँ नहीं लिखा 9 क्यों लिखा, 20 तिहाई 60 और 3 का 3 गुणा हो गया कितना आएगा 9। क्यों भाई क्या होता है 12 पंचे 60, 5 बार गया तो 5 का नीचे इसके 1 होता, 1 गुणा हो गया तो भाई क्या आएगा 5 ही आएगा। अभी तक कुछ मिलता है इसलिए वही लिख दिया था, लेकिन अब क्या है 20 तिहाई 60, तो 3 का यहाँ नीचे में 3 का 9, तब यहाँ आएगा। ठीक, अब देखिए क्या बोला गया सवाल में ये बोला गया हमसे, बोला गया सवाल में अगर ए ने 3 दिन काम किया और बी ने 4 दिन काम किया। देखो पीछे वाला सवाल तो हो गया, ध्यान देखिए, हम अलग अलग तो निकाल नहीं सकते भाई। ए ने इस पर किया 3 दिन काम, ध्यान देखिए ए ने किया थे, एक दिन में ए और बी मिलकर करते हैं 5 काम, तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे 15 काम। कितना काम कर लेंगे 15। और बी ने कितने काम किया, और बोला गया बी ने किया 4 दिन काम। अब देखो बी ने 3 दिन यहाँ कर लिया कि नहीं कर लिया। अब हम अगर ऊपर से कराते हैं ए के दिन बड़े कहाँ से कराएंगे, नीचे से कराएंगे, बी प्लस सी से कराएंगे। अब तो एक दिन में करते हैं 9 काम, तो बी का कितने काम बचा था, एक दिन का काम, तो एक दिन और काम करे भाई कितना आ जाएगा 9 काम, तो काम कितना हो गया 24 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ सी ने बोला शेष काम सी ने बचा हुआ शेष काम सी ने 7 दिन में किया, क्योंकि शेष काम सी 7 दिन में करता था, लेकिन एक दिन तो यहाँ कर गया भाई। दिन कितने सी के बचे 6 बचे, कितने दिन बचे 6 दिन बचे होंगे। 60 में से 24 काम आपका हो गया, तो काम बचा कितना 36 बचा। कितना बचा 36। तो बताइए जरा इस 36 को काम करने सी के, देखिए सी की इफिशिएंसी निकालते हैं। काम करना है 36 और सी के पास दिन कितने हैं 6, तो 6 से डिवाइड किया तो सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई 6। सी की इफिशिएंसी आ गई 6। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो बताइए ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा सवाल भाई थोड़ा सा अच्छा हो गया। अब तो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा भैया, सी की अगर इफिशिएंसी 6 है तो सी अगर 6 काम यहाँ कर रहा तो बी कितना करेगा 3 काम करेगा। बताइए दोनों मिलकर 9 काम करते हैं, 9 में से 6 काम तो सी ने कर लिया, तो बी कितना करे 3, और बी अगर यहाँ 3 तो बी यहाँ भी 3, तो ए कितना करेगा 2 काम, हुआ नहीं। अब बताओ अगर ए का टाइम पूछा, ए इस काम को कितने करेगा, काम कितना है 60 है, और एक दिन में कितना काम करता है 2 काम। अगर एक दिन में 2 काम तो 60 काम करने में 30 दिन ले रहा होगा कि नहीं ले रहा होगा। बताइए बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। नोट कर लीजिए भाई सवाल को, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। इसके देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है, बोला गया अगले सवाल में, एक सेकेंड, बोला गया है 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी ए बी और सी 10, 15 और 12 दिनों में कर सकते हैं, ये बोला गया, ठीक है। आगे देखिए अगर ए बी सी एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। चलिए भाई देखते हैं भाई, उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए भाई एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, ये कितना आएगा 10 छक्का 60, 15 चक्को 60 और 12 पंचे 60, ठीक। बोला कि अगर ए बी सी एक साथ काम करें तो कितना होता है 6 4 10 5 15, 15 चक्को 60, 4 में काम करते हैं। देखिए 6 4 10 5 15, 15 चक्को 60, 4 में काम खत्म होता है, लेकिन ऐसा भाई हुआ नहीं। हुआ क्या, बोला गया सवाल में अगर बोला गया है परंतु 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो आप बताइए 2 दिन बाद ए छोड़ रहा है तो ए अपने हिस्से कितना काम किया। ए एक दिन में करता है 6 काम, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा 12 काम किया होगा। और क्या बोला गया, ध्यान सुनिए, और बोला गया है और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता, किसके, इसके 2 दिन बाद। तो सी ने भाई कितने काम, देखिए काम तो तीनों शुरुआत में एक साथ काम एक साथ मिलकर करना शुरू किया था, लेकिन ए ने 2 दिन बाद छोड़ा तो ए ने कितना काम किया 12, और इसके 2 दिन बाद सी ने काम करना छोड़ा। सी एक दिन में करता है 5 काम, और इनके भी 2 दिन बाद आ रहा है, इनके 2 दिन बाद छोड़ के जाएगा। भाई ध्यान से देखिएगा इस बात को, सी 2 दिन बाद काम छोड़ा, ए में करता है 5 काम, इनके 2 दिन बाद जाएगा भैया 2 दिन, ये 2 दिन कितने 4 दिन, यानी काम कितना किया होगा 20 काम किया होगा।
तो आप बताओ काम खत्म कितना हो गया, 32 काम खत्म हो गया। अगर 32 काम खत्म हो गया तो काम बचा कितना होगा, 28 बचा होगा। तो ये 28 काम किसने किया होगा, सी ने किया होगा कि नहीं किया होगा। ठीक भाई, अब ए चला गया, सी चला गया, सी से बचा काम किसका, बी का। बी ने किया ये 28 काम, कितने दिन में किया ये निकालना, कितने दिन में किया। 28 काम बी ने किया, एक दिन में करता है 4 काम, तो 28 काम 7 दिन में किया होगा भाई। 28 काम कितने में किया होगा, 7 दिन में किया होगा। हमसे पूछा गया कि सवाल में कि कुल मिलाकर काम कितने दिन में खत्म हो, तो आंसर भाई कितना आएगा, 7 दिन आएगा। शुरुआत से क्यों काम हो रहा था, क्या हो रहा, शुरुआत से काम हो रहा था, नहीं हो रहा था भाई। शेष काम ये तो बचा कि नहीं बचा, शेष काम कितना, 28 काम भी ने कितने के 7, तो आंसर कितना आ गया, 7 दिन आपका आ रहा होगा। बात मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अगले सवाल चलते, फिर हम लोग इसको नोट कर लीजिए भाई। अगले सवाल देखते हैं हमारे पास क्या रखा है। ठीक, जिसको ना भाई ये बात समझ आए तो बता सकता है। ए ने शुरुआत से 2 दिन काम किया। देखो, जब शुरुआत से कोई काम करके छोड़ता है, ये बात तो ध्यान सुनिए, जब कोई काम शुरू से छोड़ता है तो काम घटाया जाता है, और जब कोई काम अंत से छोड़ता है काम क्या होता है, जोड़ा जाता है। काम क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो ए ने शुरू में 2 दिन काम किया, अपने इससे काम कितना कर गया, 12 कर गया, तो 12 काम कर गया शुरुआत में 2 दिन। ठीक है भैया, ए के साथ सी भी तो लगा था, ए के साथ बी लगा था, क्या ऐसा था नहीं, बी नहीं लगा था, बी ने 2 दिन काम किया होगा। ठीक है, आगे देखिए, अब बोला क्या, सी ने इनके 2 दिन बाद छोड़ा, ए के 2 दिन बाद, तो ये 2 दिन यानी 4 दिन काम किया, तो इनके साथ सी लगा रहा होगा, इनके साथ बी लगा रहा होगा, कहीं लगा रहा होगा। ठीक है, तो 4 दिन ये काम 20 हो गया, काम कितना होगा, 32, 28 का बचा किसने किया, बी ने किया। ठीक, अब जरा हम एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक जरा, यानी टोटल जो काम खत्म हुआ वो 7 दिन में खत्म हुआ, टोटल काम 7 दिन में खत्म हुआ। ठीक है, ध्यान देखिए जरा, बोला गया ए ने काम कितने दिन किया था, ए ने काम 2 दिन बाद छोड़ा है, यानी ए ने काम, तो ए ने 2 दिन काम किया था, यानी ए ने 2 दिन काम 6 दिन 12। सी ने कितने काम किया, 4, सी ने कितने काम किया, सी ने कितने काम किया, 4 4 5। देखो, इसको चेक करने की जरूरत है, चेक तो पहले ही सोच चुका है, इसमें कोई चेक करने की कोई भी जरूरत है ही नहीं। ऐसे आपका हो गया सीधे सीधे आंसर, 7 दिन आपका ऐसे ही आ गया। ठीक है, चलिए भाई, अगर देखा भी है तो अगर ऐसे भले कर लो कि ए के साथ पहले भाई बी आया होगा, ए बी सी तीनों ने 2 दिन काम किया, तो 5 6 4 10 15 15 दूनी कितना हो गया, 30 काम हो गया। 30 काम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब ए चला गया तो कौन बचा था, बी और सी बचे थे। ठीक है, बी और सी। अब बी सी ने और 2 दिन काम किया, बी भाई 2 दिन यहाँ 2 दिन और काम किया, तो बी सी 5 4 9, 9 × 2 कितना हो गया, 18 हो गया। तो बताइए काम कितना हो गया, 48 हो गया कि नहीं हो गया, बताइए 48 हुआ। 60 में 48 काम हो गया, बचा कितना, 12 काम। और 12 काम किसने किया होगा, सी ने किया होगा, किसने, बी ने किया होगा। 12 काम बी ने किया होगा, एक दिन में 3 काम, तो 12 काम, सॉरी एक दिन में 4 काम, तो 12 काम, 3 दिन देखिए, 2 2 4 और 3 7 दिन लगे कि नहीं लगे, 7 दिन। तो ये रीचेक करने का आंसर हो गया तरीका। आप ऐसे भी कर सकते थे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम किया कितने दिन, 2 दिन, तो काम कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान समझ लीजिए, एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं जिनको ना समझा। ठीक, बोले तीनों ने मिलकर काम, वैसे तो आंसर आपका यही हो गया, तीनों ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू किया। एक साथ तीनों काम कितना करते, 6 4 10 5 15, और कितने दिन किया, 2 दिन काम किया, 2 दिन बाद ए छोड़ रहा है, तो भाई काम कितना हो गया, 30 हो गया। अब अगर ए छोड़ गया तो बचा कौन भाई आपका, बी और सी बचे बी सी। बी और सी एज में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। ठीक है, और बोला था 2 दिन बाद कौन छोड़ा, सी भी छोड़ा। देखिए 2 दिन बाद तो ये सी पहले कर चुका, और 2 दिन और छोड़ा, 2 दिन और करा, तो भाई सी के कितना हो गया, 9 दिन 18 काम हो गया। तो काम कितना हो गया, 48 हो गया। अगर 60 में से 48 काम हो गया तो बचा कितना भाई, 12 काम, यानी वर्ग आपके पास कितना बच गया, जो वर्ग आपके पास बचा हो कितना बचा, 12 बचा। अब बी ने भी छोड़ दिया, कौन काम करेगा, सी करेगा। सी काम करेगा, सी कितने दिन लेगा, काम कराना 12, और एक दिन में सी कितना काम कर, सॉरी सी नहीं बी, कौन जा रहा, सी छोड़ रहा था, बी काम करेगा। ठीक है, तो भाई दिखाओ बी एक में कितना काम करता है, 4, तो एक में 4, तो भाई 12 काम 3 दिन में। तो भाई देखो 7 दिन हुए कि नहीं, 2 दिन 2 दिन 4 दिन 3 7 दिन हो गए, 7 दिन नहीं हो गए, तो भाई कितने दिन हो गए, 7 दिन। ठीक, जैसे आपको समझ में आए भाई आप उस हिसाब से सवाल को लगा सकते हैं। ठीक, अपनी सुविधा अनुसार जो आपको समझ में आया हो। ठीक है, चलिए भाई, अब हम लोग अगले सवाल में चलते हैं अपने। अगला सवाल हमको क्या रखा देखते हैं भाई। अगला सवाल इसको रफ कर देते हैं। देखिए भाई, जो अगला सवाल हमको दे रखा क्या रखा देखते हैं। सवाल में बोला गया है ए बी सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ए बी सी, ए बी और सी 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 10 छक्का 60, 12 पंजे 60, 15 चौको 60। ठीक, आगे देखिए क्या बोला गया। आगे बोला गया है सवाल में ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले। अब देखिए जरा,
ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले, ध्यान से, ए काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे, तो कुल काम कितने दिन में खत्म होगा। ध्यान से देखिए, अगर ए एक दिन में कितना काम करता है 6 और ए कितने दिन पहले छोड़ रहा, ए 2 दिन पहले छोड़ रहा, कितने दिन पहले, एक दिन में अगर करता है 6 काम तो 2 दिन में कितना काम करता है 12, यानी अपने हिस्से के 12 काम छोड़ जा रहा। और कौन छोड़ा था, बोल रहा है बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़े, जो बी है वो काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दे, तो भाई कितना काम छूट गया 15। तो टोटल काम कितना छूटा है 27 काम छूटा है। कितना काम छूटा 27 काम। जैसे हम आपसे दोस्तों एक बात बोले, मान लो 3 लड़के थे, उन्होंने एक ठेका लिया कि काम हम आपको, एक ये आपका मकान है इसको हम 30 दिन में बना देंगे। मतलब आपके 3 लड़के थे, उन्होंने एक मकान बनाया, ठेका लिया, उन्होंने बोल दिया भैया हम आपका मकान 30 दिन में बना देंगे, तीनों लोग लगातार काम मिलकर करेंगे, 30 दिन में बन जाएगा। ठीक है, होता है कि भाई काम कुछ दिन तो साथ में करते हैं, लेकिन क्या होता है काम जब भी ख़त्म होने वाला होता है उससे कुछ दिन पहले एक यहाँ कोई बीमार हो जाता है या एक खुद बीमार हो जाता है, एक कोई लड़का उनमें से बीमार हो जाता है, वो काम पर नहीं आता है 4 दिन काम पर, काम खत्म होने से 4 दिन पहले नहीं आया। बी जो है उसके यहाँ कोई समस्या होती है वो 5 दिन पहले नहीं आया। तो बताओ अब जो काम हमारा 30 दिन में ख़त्म होना था, अब बताओ अगर ए चला गया बी भी चला गया तो बताओ क्या अब वो 30 दिन में ख़त्म हो पाएगा, नहीं होगा। कुछ ना कुछ दिन क्या होंगे, बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ दिन होंगे बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि ए अपने हिस्से काम छोड़ जा रहा, वो किसको करना है भाई, वो भी सी करना है, और बी छोड़ जा रहा वो भी किसको करना है, सी को करना है। ठीक है, अदर तो कोई व्यक्ति है नहीं, और जो सी है वो एक दिन में जितना काम करता है उतना तो कर पाएगा। सी जो है वो एक दिन में जितना भाई काम कर सकता है उतना ही कर सकता है, ठीक, उतना ही कर पाएगा। यानी उनके हिस्से जो काम छोड़ा वो उसके लिए क्या हो रहा, बढ़ रहा है, उसके लिए क्या हो रहा, बढ़ रहा। तो यानी इसीलिए भाई क्या होता है, काम जोड़ा जाता है। क्या होता है, काम जोड़ा जाता है। तो काम देखो भाई कितना हो गया आपके पास, अगर काम 27 छोड़े 27 काम आप यहाँ क्या करो तो जोड़ दो भाई, कितना हो गया 87 काम हो गया। कितना हो गया 87 काम हो गया मेरे पास यहाँ पर। अब हमसे पूछा गया, बताइए तीनों मिलकर, उस दिन भाई बताइए हमसे पूछा गया था कुल काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो देखो तीनों की विषय 6 5 6 4 10 5 15, इसमें 15 से क्या कर दो, भाग कर दो। यानी कि देखिए टाइम निकालना है, वर्क है 87 और एफिशिएंसी कितनी 15, तो 15 पना 75, 15 का 90, 15 पना 75, कितना बच गया आपका 12/15। इसको डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करेंगे भाई तो 3 चौको 12 और 3 बचे 15। जो आंसर आ रहा होगा आएगा 5 सही 4/5 दिन। बात समझ में आई। यानी अंत से अगर कोई काम छोड़े भाई काम क्या होता है, जोड़ा जाता है। शुरुआत से कोई काम छोड़े काम क्या होता है, घटाया जाता है। ठीक है, चलिए भाई नोट करिए भाई, अगला सवाल फिर हम कराते हैं इसका। अगला सवाल क्या दे रखा है, ठीक है, चलिए देखते भाई क्या है। क्वेश्चन है 3 आदमी ABC किसी काम को क्रमशः 15, 12 और 10 दिन में करते हैं। तीनों ने मिलकर 7 काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद C काम छोड़कर चला गया और B काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए जो भाई काम क्या थोड़ा अलग है। ABC फिर से 3 ही व्यक्ति हैं, ये ABC बहुत काम कर रहे हैं भाई, लगातार इनसे काम करवाया जा रहा। ABC बोल रहा है 15, 12 और 10 दिन। A करता है 15 दिन में, B करता है 12 दिन में और C करता है 10 दिन में। ये चीज़ बोली जा रही है। ठीक है, अगर हम इनके एलसीएम की बात करें भाई तो एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। 15 चक्को 60, 12 पंचे 60, 10 चक्का 60। अब देखिए क्या है बोला गया सवाल में, बोला गया तुमसे सवाल बोला जा रहा है परंतु 2 दिन बाद C काम छोड़कर चला जाता है। बताइए C 2 दिन बाद काम छोड़कर जाएगा, C 2 दिन तक काम किया होगा, और C अगर एक दिन में करता है 6 काम तो 2 दिन में कितना काम करेगा 12, और C शुरुआत से काम करने जा रहा है। C क्या हो रहा है, शुरुआत से काम छोड़ने जा रहा है। तो भाई पहले क्या करें, यहाँ से 12 माइनस कर दो, तो 12 माइनस करने में कितना बचेगा 48 काम बचेगा। और फिर क्या बोला गया, फिर बोला जा रहा सवाल में B काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ता है, और जो B है वो काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ता है। एक दिन में काम कितना होता है 5, तो 3 दिन में कितना काम करता है 15, यानी अपने हिस्से 15 काम छोड़ जा रहा है। अब ये 15 काम यहाँ क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आपका 8 5 13, 4 5 और 1 6, 4 5 और 1 6, कितना 63 काम आ गया। कितना आ गया 63 आ गया। तो हमसे देखो भाई सवाल में क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए पूरा काम, अब बताओ भाई C तो शुरुआत से काम छोड़ के चला गया, तो उसने तो 2 अपने से क्या काम छोड़ चला गया, यानी C अगर चला गया तो बचे कितने होंगे, A और B बचे होंगे।
ठीक है, ए और बी, तो 5 और 4 9, इफिशियंसी कितनी आ गई 9, तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, तो टी बराबर 63 डिवाइड बाई 9, तो क्या आंसर आएगा 7 डेज आपका आंसर आ रहा होगा। फिर से देख लीजिए भाई, सी तो भाई शुरुआत से उसने अपना काम किया और छोड़ के चला गया, तो भाई काम कितना अच्छा 48। बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ा, 3 दिन पहले तो अपने इससे काम कितना छोड़ा 15, तो 15 जुड़ गया, यानी कि 63 काम हो गया। ठीक है, अब बताओ ये 63 काम क्या इसने भाई अकेले किया था ए ने, ऐसा तो कुछ था नहीं, यानी कुछ ना कुछ दिन तो सी साथ में रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई काम लास्ट छोड़ता तो भाई उसकी इफिशियंसी लेते हैं, है ना, जब कोई काम लास्ट से छोड़ता है तो उसकी इफिशियंसी को लेते हैं। तो भाई सी तो चला ही गया शुरुआत में, ए और बी बने रहता ना भाई, ए और बी कुछ दिन तो बने साथ में, और अंत से काम छोड़ा था, तो अंत से काम छोड़ा तो भाई 7 दिन आ रहा है, तो भाई जल्दी खत्म हो जाता। ठीक है, चलिए अगला सवाल लोड करते हैं भाई हम लोग, फिर अगला सवाल देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं भाई क्या है। अच्छे लेवल सवाल है भाई, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बोला गया है 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 12 15 दिन में करते हैं। ए बी और सी 10 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा, फिर से 60 आएगा, 10 छक्का 60, 12 पंचा 60, 15 चक्को 60। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया, सवाल में बोला जा रहा है तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ता और सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ता। देखिए ए जो है वो 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, ए 3 दिन बाद काम छोड़ता है, एक दिन में करता है 6 काम, तो 3 में कितना काम करता है 18 काम अपने इससे किया और छोड़ कर चला, भाई काम कितना बच गया 42 काम अभी बचा नहीं बचा 42। ठीक है, और बोला जा रहा है जो सी है वो काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ता है, जो सी है वो काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ता है, तो 4 चक्को क्या होगा 16, एक दिन में 4 काम 4 16, तो अपने हिस्से 16 काम छोड़ा, 16 काम जोड़ दो भाई, 6 2 8 4 1 5 कितना आ गया 58 काम आ गया। ए तो शुरुआत से ही चला गया था भाई, ए तो क्या हुआ शुरुआत से ही चला गया था, तो बोला पूरा काम कितने खत्म होगा, तो भाई देखिए ए बी और सी तो बचे, इनकी एफिशिएंसी कितनी 9 से यहाँ डिवाइड करा दो, यानी कितना समय लगेगा 58 डिवाइड बाई 9, 9 छक्का 54 और 9 सत्ते 63, 9 छक्का 54 कितना बच गया आपका 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 कितना दिया 4/9, 6 सही 4/9 दिन में काम क्या होगा आपका समाप्त हो रहा होगा। कितना आएगा भाई 6 सही 4/9 दिन में काम क्या होगा समाप्त हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी भाई, है ना, कितने दिन में काम खत्म हो रहा 6 सही 4/9 दिन में काम को समाप्त किया जाता है। एक सवाल और देते भाई, क्या है देखिए भाई ये सवाल क्या बोल रहा है, देखिए इस सवाल में थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। बोला गया है ए और बी साथ में मिलकर काम करना शुरू किया परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़ गया। देखिए ए और बी ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया। देखिए पहले हमें दिन नहीं पता, इसके बाद पहले पूरा लैंग्वेज पढ़ते हैं। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। ए कितने दिन बाद काम छोड़ा, अगर ए काम करता है 10 में और बी करता है 15 दिन में। ध्यान देखिए ए करता है भाई 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में, तो एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30। अब देखो भाई क्या बोला गया सवाल में बोला गया ए और बी एक साथ काम करते, अगर एक साथ काम करते तो 5 छक्का 30 6 दिन में काम खत्म हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हो। देखिए अगर भाई कुछ दिन बाद ए काम छोड़ गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हो रहा, तो बताओ क्या बी ने काम छोड़ा था, नहीं छोड़ा था। यानी ये बताओ अगर बी ने काम नहीं छोड़ा तो बी लगातार 9 दिन काम किया होगा नहीं किया होगा, और एक दिन में करता है 2 काम, तो 9 दिन में कितना काम कर लिया होगा 18 काम किया होगा कि नहीं किया होगा। ठीक है, तो अगर हम 18 यहाँ से हटा दें भाई तो बचा कितना 12 काम बचा भाई। तो बी ने अगर 9 दिन लगातार किया, बी ने काम कितना करा होगा 18 काम किया होगा। तो बोला गया बताइए ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो भाई 12 काम किसने किया था, ए ने किया था भाई। 12 काम किया ए ने और एक दिन में 3 काम, तो 12 काम कितने दिन में कर लिया होगा 4 दिन में, यानी ए ने 4 दिन बाद काम क्या कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, है ना, कि कैसा सवाल आपका हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको भाई देखिए आज के हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नहीं तो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है,
और मेरे ख्याल से आज आपको काम आपको समझ में आए होंगे। ठीक, अभी बारी बारी वाले सवाल नहीं है, अगले टर्म पर हम आपको बारी बारी वाले सवाल करवाते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।